Good morning students. Today we will do word problems of worksheet 9. In last class we have done part A and B and now we will do part C. The cost of 1 kilogram apples is rupees 25 1 by 2. 1 kilogram apples की cost है 25 rupees 1 by 2. What is the cost of 1.5 kilogram apples? तो यहाँ पर 1 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट बता रखी है 25.5. इसे क्या कहते हैं? हाफ. तो 25 रुपीज़ एंड हाफ रुपी यानी कि 50 पैसे. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1.5 किलोग्राम? तो 1.5 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट बतानी है. जब 1 किलोग्राम की कॉस्ट इतनी है तो 1.5 की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इसके लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखिए इसे कैसे करेंगे. द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 25 1 by 2. कॉस्ट ऑफ 1 by 2 kg एप्पल्स इज इक्वल टू, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. जब भी 1 से ज़्यादा का आंसर निकालना पड़ जाए तो वहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब देखेंगे सबसे पहले ये कौन से नंबर है, ये मिक्स्ड नंबर हैं, तो इनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ार 50, 1 उसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 51 by 2. डिनोमिनेटर हमारा 2 ही रहेगा. यहाँ पर 2 1 इज़ 2 एंड 1 3 by 2. अब हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी नुमरेटर और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम टेबल पे नहीं आ रहे, तो हम नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो यहाँ आ जाएगा 3 1 इज़ 3 एंड 3 5 ज़ार 15 यानी कि 153 by 4. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें डिवाइड करके मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 153 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 8 ज़ार 32. 1 रिमाइंडर है और जो 38 है वो होल नंबर है, तो हम यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, 38 1 by 4. सो हेयर आर आंसर. जो 1.5 kg एप्पल्स की कॉस्ट अब क्या है, रुपीज़ 38 1 by 4. नेक्स्ट है पार्ट डी. मिस्टर गुप्ता पुट्स 3 1 by 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन हिज कार. मिस्टर गुप्ता ने अपनी कार में पेट्रोल डाला 3 1 by 4 लीटर. इफ़ ही यूजेज 1/3 ऑफ इट. 1/3 ऑफ इट मीन्स 1/3 ऑफ 3 1 by 4. जो टोटल पेट्रोल था उस टोटल पेट्रोल का 1/3 जो था उसने यूज़ कर लिया. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज़. अब यहाँ पर हम जो पेट्रोल यूज़ हुआ था वो फ्रैक्शन में था, तो अब हमने किस में बताना है, लीटर्स में, कि उसने कितना पेट्रोल यूज़ कर लिया. तो हम क्या करेंगे, 1/3 ऑफ इट, इसे सोल्व करेंगे. 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इट मीन्स 3 1 by 4, यानी कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3 1 by 4 को हम फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए इसे कैसे करेंगे. अब टोटल पेट्रोल इन कार, पेट्रोल में टोटल कार में टोटल पेट्रोल कितना था, 3 1 by 4 लीटर. मिस्टर गुप्ता यूजेस पेट्रोल, उन्होंने कितना यूज़ कर लिया था, 1/3 ऑफ इट. इट से इट का मतलब क्या था, 3 1 by 4. तो 1/3 ऑफ 3 1 by 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे. ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर ये जो मिक्स नंबर है इसके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ार 12 एंड 1 13 by 4. तो नुमरेटर को नुमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम ये चेक करना है कि क्या एक नुमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल पे तो नहीं आ रहे. अगर आ रहे हैं तो इन्हें हम कट करेंगे. तो यहाँ पर कोई भी नंबर जो है इनका कॉमन HCF जो है 1 ही है, और हमें कौन सा चाहिए होता है, 1 के अलावा. तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो सेम टेबल पे आए. तो 13 1 इज़ 13, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. और 4 3 ज़ार 12. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम 13 को 12 से डिवाइड कर देंगे. तो 12 1 इज़ 12 एंड 1 इज़ रिमाइंडर, यानी कि इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इज़ होल नंबर एंड 1 इज़ रिमाइंडर, और डिनोमिनेटर हमारा क्या रह जाएगा, 12. तो जो मिस्टर गुप्ता ने पेट्रोल यूज़ किया था वो लीटर्स में कितना आ जाएगा, 1 1 by 12. तो हमारा आंसर क्या है, 1 1 by 12 लीटर. 1 1 by 12 लीटर. नेक्स्ट है पार्ट ई.
नेहा स्पेंड्स 3/5 आवर्स अ डे इन मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। नेहा जो है डेली हर रोज़ मॉर्निंग एक्सरसाइज करती है और 3/5 आवर्स उस पर स्पेंड कर रही है। हाउ मेनी आवर्स डज शी स्पेंड इन मॉर्निंग एक्सरसाइजेज इन 1 वीक। तो आपको ये बताना है कि 1 वीक में वो कितने आवर्स जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज पर स्पेंड करती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 1 डे के बारे में मालूम है कि 1 डे में वो मॉर्निंग एक्सरसाइज पर 3/5 आवर्स स्पेंड कर रही है। तो 1 वीक का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर 1 डे के बारे में हमें पता है तो यहाँ पर भी वही यूनिट होनी चाहिए डेज़ में। अगर डेज़ में हमको मालूम है तो हमें आंसर भी डेज़ में फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 वीक को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, डेज़ में। तो 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको ये मालूम है कि 1 डे में वो 3/5 आवर्स स्पेंड कर रही है, तो 7 डेज़ में वो कितने आवर्स स्पेंड करेगी। हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो जब 1 डे में 3/5 आवर्स स्पेंड करती है तो 7 डेज़ में वो ज़्यादा आवर्स स्पेंड करेगी। और जब हमारा आंसर जो है हमने 1 से ज़्यादा के बारे में बताना होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम 3/5 आवर्स को, जो यहाँ 1 वीक में 7 डेज़ आएंगे तो 3/5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वीक को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। देन नेहा स्पेंड्स टाइम इन 1 डे। 1 डे में वो मॉर्निंग एक्सरसाइज पर कितना टाइम स्पेंड कर रही है, 3/5 आवर्स। देन नेहा स्पेंड्स टाइम इन 7 डेज़। जब हमको 1 डे के बारे में मालूम हो और ज़्यादा डेज़ के बारे में आंसर बताना हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर 7 इज़ द नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। तो जब 1 डिनोमिनेटर हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 × 7/5। तो नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 5 1 इज़ 5, 5 ही रह जाएगा। सो हेयर 3 7s आर 21/5। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 21 को 5 से, 5 4s आर 20 एंड 1 इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ पर जो 4 है वो होल नंबर है तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, 4 1/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि वो 1 वीक में टोटल कितना टाइम स्पेंड करती है मॉर्निंग एक्सरसाइजेज पर, 4 1/5 आवर्स। एफ पार्ट है, द थिकनेस ऑफ मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th इज़ 1/4 सेंटीमीटर। वट विल बी द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 सच बुक्स। यहाँ पे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि मैथमेटिक बुक्स है आपकी क्लास 5th की, उसकी थिकनेस जो है 1/4 सेंटीमीटर है। थिकनेस से मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आपकी बुक में जैसे जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, वो सभी मिलकर के क्या बन रहे हैं, बुक की थिकनेस बन रहे हैं। अब जैसे मान लो आपकी 5th क्लास की बुक तो 1/4 सेंटीमीटर थिक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वो बुक्स जो है वो मोटी हो जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसकी थिकनेस कैसे ज़्यादा हो जाएगी, थिकनेस भी बुक्स की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी मैथमेटिक बुक्स की जो थिकनेस है वो 1/4 सेंटीमीटर है। थिकनेस क्लियर होगी मैथमेटिक बुक्स की कि जब जितनी आपकी बुक के अंदर नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ते जाएंगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ़ पेजेस अगर कम कर देंगे तो थिकनेस कम हो जाएगी, तो उसे हम थिकनेस कहते हैं। तो इसी तरह से व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ 16 सच बुक्स। पाइल ऑफ मीन्स या अगर हम बुक के ऊपर बुक रखते जाएंगे तो वो नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ते जाएंगे, और अगर इस तरह से 16 बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पाइल ऑफ बुक्स। तो वो जो 16 जो हमारी बुक्स हो जाएंगी, पाइल ऑफ 16 बुक्स, उनकी थिकनेस हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 बुक की थिकनेस हमें पता है, तो हमको 16 बुक की थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। जब हमको 1 के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में बताना है, तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो हेयर वी मल्टीप्लाई 1/4 टू 6। तो 1/4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। So thickness of one mathematics book is 1/4 centimeter. Thickness of 16 such books. Such book means books जो है वो सेम है, वैसे ही बुक है। तो यहाँ पर 1/4 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे 1/4 जो है वो मिक्स नंबर है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, 4 1 इज़ 4 एंड 1 5/4।
5/4 मल्टीप्लाई बाय 16, नुमरेटर को नुमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से है। डिनोमिनेटर इज़ 1, सो 4 1 इज़ 4। अब यहाँ देखेंगे कि नुमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो सेम टेबल पे आ रहे हो, तो 5 और 4 को चेक करेंगे, ये सेम टेबल पे नहीं आते। देन हम 16 और 4 को चेक करेंगे, ये दोनों सेम ही टेबल पे आ रहे हैं, 4 की टेबल पे भी आ रहे हैं, 2 की टेबल पे भी आ रहे हैं। लेकिन हम किससे डिवाइड करेंगे? हाईएस्ट कॉमन HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 इज़ 4 एंड 4 4s आर 16, सो हेयर 5 4s आर 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 16 बुक्स की जो थिकनेस है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो अब हमने वर्कशीट 9 कंप्लीट कर ली है। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि हम ए और बी पार्ट लास्ट क्लास में कर चुके थे, तो अब आपने क्या करना है? CDEF पार्ट जो है अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।